हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट आज हम आ चुके हैं एक नए प्रैक्टिकल के साथ जो है हमारा एक्सेल में जॉब प्रैक्टिकल्स के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रैक्टिकल है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिकल होने वाला है स्टूडेंट ये आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें स्टूडेंट्स। ठीक है, स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। स्टूडेंट क्या होता है कि कभी कभी आप जब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो होता ये है कि आपको कुछ ऐसी सीट्स बनाने के लिए दे दिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है ये चीज़ कैसे निकलेगी, ग्रेड कैसे निकलती है, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल कैसे किया जाता है। तो मैं आपको कुछ सीट्स के द्वारा बताऊंगा। मेरे पास कुछ सीट हैं, उनके माध्यम से मैं आपको ये जो एक्सेल जॉब के प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप कभी भी एक्सेल के पर्पज से एक्सेल पर्पज से जॉब लेने जाते हैं तो आपको मिल सके और आप अच्छे से वहाँ पे वर्क कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टोटल नंबर फाइंड आउट करना है और एवरेज फाइंड आउट करना है और ग्रेड फाइंड आउट करनी है। तो इनमें हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कुछ इस प्रकार से। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ तो थोड़ा ठीक नहीं है, तो इतना ही रखते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट इन ईच स्टूडेंट। ये हमसे पूछा गया है कि आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो पहले हम टोटल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करने हैं स्टूडेंट हमें, तो हमें लगाना है इक्वल, और हमको क्या लगाना होता है SUM सम ब्रैकेट ओपन, और क्या करना है ईच स्टूडेंट्स बोला था स्टूडेंट उन्होंने हमसे, तो ईच स्टूडेंट मतलब सभी का, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी से लेके आप केमिस्ट्री तक की वैल्यू देंगे और ब्रैकेट बंद और आप एंटर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके ये टोटल नंबर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, और यहाँ जाना है, या प्लस का साइन बन जाएगा और इसको ड्रैग कर देना है नीचे की ओर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा स्टूडेंट, सभी को टोटल नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम एवरेज निकालेंगे। फिर एवरेज निकालने के लिए हमें लगाना होता है इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या पूछा गया था, ईच स्टूडेंट बोला गया था, तो पर स्टूडेंट्स का निकालना है, तो हमने सभी को सिलेक्ट कर लेना है, तो सभी का निकल आएगा हमारे पास में स्टूडेंट। ठीक है, और हमने क्या करना है एंटर कर देना है, तो 14.6 का निकल रहा है एवरेज, और हमने क्या कर देना है इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। तो हमने स्टूडेंट एवरेज भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, पहला फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट, ये तो हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट की, हमसे बोल रहे हैं ये लोग कि आपको क्या करना है, फाइंड ग्रेड यूजिंग इफ फंक्शन। इफ फंक्शन लगाइए और ग्रेड फाइंड आउट करिए कि जिसका एवरेज 15 से ज़्यादा है उसे A ग्रेड दे दीजिए, और जिसका 15 से कम है उसे कौन सा ग्रेड देना है स्टूडेंट, B ग्रेड देना है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो 15 से ज़्यादा वालों को A देना है, 15 से कम वालों को B ग्रेड देना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वल लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में क्या रखेंगे स्टूडेंट, या लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है तो एवरेज से कहा था, अगर टोटल से बोलता है तो हम टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो बोला है कि ग्रेटर देन 15 से अधिक हो, ठीक है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, 15 से अधिक हो तो उसे A ग्रेड मिलना चाहिए। ये तो पहला ग्रेड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट हमारा। दूसरा लगाएंगे कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है, बोला गया था कि अब एवरेज से निकालना है, एवरेज की वैल्यू दे दी। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब लेस देन लगाना है, 15 से कम वालों को कौन सी ग्रेड मिलेगी स्टूडेंट, B ग्रेड मिलेगी। और इसको क्या करोगे, 2 ग्रेड है तो 2 बार ब्रैकेट बंद करोगे आप लोग और एंटर करोगे। तो 14 नंबर वाले को तो B ग्रेड मिली है। अब भी हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, प्लस का साइन बन गया और इसे नीचे खींच देंगे। तो इस तरीके से ये आ चुका है। अभी देखो 15 वाले को फॉल्स मिल रहा है, ये आपके साथ भी होगा। क्यों होगा, कंडीशन है स्टूडेंट, क्योंकि हमने बोला था उससे कि 15 से अधिक वालों को मिलना चाहिए A ग्रेड, 15 तक तो हमने बोला नहीं था, तो हम चाहते हैं कि 15 तक वाले को भी मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15 से पहले इक्वल का साइन लगा देंगे
और यहाँ पे भी इक्वल लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों साइड लगा दीजिए। अभी ये कुछ मिस्टेक हुआ क्या, इक्वल लगाते हैं और स्टूडेंट एंटर करते हैं। ये हमारा परिवर्तित हो चुका है इस तरीके से स्टूडेंट। ठीक है, अब ये हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो टोटल निकाला हमने, एवरेज निकाला हमने, ग्रेड निकाला हमने, तो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट, हाउ मैनी, एक बार मैं दिखा दूं आपको, हाउ मैनी स्टूडेंट ए ग्रेड एंड बी ग्रेड, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ए ग्रेड है और बी ग्रेड है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है कि यूज ऑफ काउंटिव, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें तो इस सीट पे देख के प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो यूज ऑफ काउंटिव, तो आपने काउंटिव लगाना है स्टूडेंट। कैसे लगाएंगे, हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि ए ग्रेड वाले कितने, बी ग्रेड वाले कितने। तो आप चलिए नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक साइड आपने लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया ए ग्रेड, यहाँ लिख दिया ए ग्रेड और यहाँ पे लिख दिया बी ग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेम दे दिया। मैं एक तरीके से लिस्ट बना के चलता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए के नीचे लगाया इक्वल COUNTIF काउंटिव, लेकिन अभी रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो अभी हम टेबल गलत बना रहे हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना, हम नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, हम यहीं पे निकाल लेते हैं जस्ट बराबर में, इक्वल COUNTIF काउंटिव ब्रैकेट ओपन, रेंज पूछ रहा है तो रेंज किसकी देंगे स्टूडेंट, ग्रेड की दे देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, बोल रहा है क्राइटेरिया, कॉमा लगाओ, क्राइटेरिया दे दो। क्राइटेरिया कौन सा होगा, जिसमें आप लिखोगे ग्रेड, ये लिख दिया आपने, और ब्रैकेट बंद, और ये आपका ड्रैग कर दोगे दो जगह, क्योंकि दो ग्रेड पूछी उसने। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे आपने क्या करना है, ए लिखना है, ए ग्रेड वाले 4 हैं, और यहाँ लिखना है स्टूडेंट आपको बी ग्रेड वाले 6 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये निकल आएगा। ठीक है, मैं इसको मर्ज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड निकाला है हमने। ठीक है, ग्रेड के बारे में हमने यहाँ पे जाना है। इतना समझ में आया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट अशोक एंड मनोज के टोटल नंबर बताइए एंड एवरेज बताइए। फॉर्मूला यूज करिए सम इफ, तो हमें सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है और बताना है कि जो अशोक है उसके टोटल नंबर कितने हैं पहले, फिर उसका ही हमें एवरेज भी बताना है। तो 2 चीज़ें बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, हम नीचे यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, एक साइड आप कर लीजिए नेम और एक साइड आप कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे आपने टोटल नंबर फाइंड आउट किए हैं और एवरेज भी साथ साथ करना है हमें स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाना है, इक्वल और सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज बोल रहा है स्टूडेंट, तो रेंज कहाँ से जाएगी, रोल नंबर वाला छोड़ देना आप लोग, यहाँ से लेना स्टूडेंट से। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ तक ले लो, टोटल तक ले लो आप। ठीक, कॉमा लगाओगे आप लोग, कॉमा लगाने के बाद पूछेगा आपसे क्राइटेरिया, तो नेम वैल्यूज आएगी, कॉमा। इसके बाद सम रेंज क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए, टोटल क्या करना है, तो टोटल नंबर को ही तो टोटल करना है, टोटल नंबर ले लो, और क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, और हम क्या कर देंगे यहाँ पे एंटर कर देंगे। अभी 0 आ गया, तो इसको नीचे 2 जगह ड्रैग कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 2 लोगों का पूछा है। फिर एवरेज के लिए भी सेम लगाएंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देना है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट से लेके रेंज कहाँ तक देनी है आपको, एवरेज तक की देनी है स्टूडेंट्स। अब आपने कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आप सभी लोग जानते हैं क्राइटेरिया देना है आपको, कॉमा। इसके बाद सम रेंज क्या चाहिए हमें, सम रेंज अब चाहिए हमें एवरेज पूछा है हमसे, बंद करेंगे एंटर करेंगे, तो ये आ गया हमारा। अभी हमसे क्या पूछा है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है स्टूडेंट। जैसे ही हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, हमने लिखा यहाँ पे अशोक, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ स्पेस दे दिया, और अब हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे इस तरीके से निकल आएगा। तो क्या होता है कि जैसे नाम यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, तभी आपका फॉर्मूला वर्क करता है, अदरवाइज फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फिर क्या पूछा था हमसे, अशोक और मनोज का। अब हम मनोज का देख लेते हैं, तो मनोज का भी निकल चुका है। तो अब आप चेक कर लीजिए अशोक के बारे में। तो अशोक का क्या क्या था, अशोक का देखिए टोटल नंबर 75 थे और एवरेज 15 था।
तो 75 और 15। मनोज का चेक कर लीजिए। मनोज का क्या है कि इसके टोटल नंबर 94 और 18.8। ठीक है, तो 94 18.8 इसको क्या कर लीजिए आप, आपने किया है तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए इसको ठीक से। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट आपसे, काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट यूज ऑफ काउंटा, कि बताइए बेटा कि कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें। ठीक है, टोटल हम कितने लोगों की सीट बना रखी है हमने, स्टूडेंट बताइए कितने हो रहे हैं टोटल। तो टोटल स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, मैंने लिख रखा है यूज ऑफ काउंटा। तो यूज ऑफ काउंटा लगा लेंगे हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पे हमने लगाना इक्वल COUNTA काउंटा ब्रैकेट ओपन, और हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से राम से लेके प्रेम तक की वैल्यू देनी है। अब हमने राम से क्यों ली, स्टूडेंट से क्यों नहीं ली, तो इसका एक रीजन अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं और क्या करते हैं हम एंटर कर देते हैं। अभी आप देखो जैसे ही हमने एंटर किया 10 आया। अगर हम ये वैल्यू यहाँ से लेते स्टूडेंट से तो क्या होता है, ये 11 दिखाता है क्योंकि ये ऊपर वाली सेल को भी काउंट कर लेता, इसलिए हमने वहाँ से लिया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे टोटल स्टूडेंट। हम लिख लेते हैं हमने क्या किया है इसमें, टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट किए हैं ना स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसका जो है साइज बढ़ा लीजिए, तो ये इसको कलर कर लीजिए ताकि हमें पता रहे। ठीक है, अभी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी कौन सा क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 20। बताइए हिंदी में और इंग्लिश में 20 से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं और 15 से कम वाले कितने लोग हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, यूज ऑफ काउंटिव। तो आपने काउंटिव का यूज करके बताना है हिंदी में 20 से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं और इंग्लिश में 15 से कम वाले, मतलब दोनों में बताने हैं। तो इक्वल लगाओगे तो आप क्या करोगे, COUNTIF काउंटिव ब्रैकेट ओपन लगा लीजिए। रेंज लेने चलेंगे हम ऊपर, रेंज लेके आते हैं। पूछा किसका है, हिंदी का पूछा है, तो आप हिंदी की रेंज ले लेंगे। फिर क्या करेंगे आप लोग स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, अब क्राइटेरिया लगा दीजिए, कॉमा लगा के क्राइटेरिया दे देंगे आप यहाँ पे, और क्या करेंगे स्टूडेंट, बंद करेंगे। ठीक है, इसे 2 जगह ड्रैग कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसे 2 जगह ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी क्या पूछा था कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमने किसके फाइंड आउट किया, हम इसे मर्ज करके इसमें लिख देते हैं हम ये हिंदी के बारे में। हमने हिंदी के बारे में जाना है अभी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बारे में। इसे कलर कर लिया मैंने। फॉर्मेटिंग स्टूडेंट अच्छी लगती, करते रहना। तो पूछा था कि 20 से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। अब बोला था कि 15 से कम वाले कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। 15 से कम वाले भी 2 लोग हैं और 20 से ज़्यादा वाले भी 2 लोग हैं। 21 33 2 ही लोग हैं। 15 से कम वाले कितने लोग हैं, 14 और 12। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अभी हमें इंग्लिश का करना है सेम कंडीशन, तो हमने यहाँ क्या किया, मर्ज किया और यहाँ पे क्या लिख लिया, इंग्लिश का कर लिया हमने। तो इंग्लिश में भी हमने कलर वगैरह दे दिया इस तरीके से। सेम कंडीशन हमें यहाँ लगानी है, इक्वल और काउंट इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन, रेंज दे दीजिए। अब इंग्लिश की रेंज देनी है स्टूडेंट, हमें इंग्लिश की दे दीजिए। फिर कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया आप लोग जानते हैं कि जिसमें नाम लिखते हैं वो। इसके बाद इसे ड्रैग कर दीजिए 2 जगह। अब पूछा है हमसे इंग्लिश में बताइए 20 से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं, कोई लोग नहीं है। अब पूछा है कि 15 से कम वाले कितने लोग हैं, तो 15 से कम वाले तो 6 लोग हैं। 20 से ज़्यादा वाला कोई है ही नहीं, तो देख लीजिए आप, इसमें कोई भी नहीं है ना स्टूडेंट, तो 0 आया। तो इस तरीके से हमें ये 6 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने एक्सेल जॉब की प्रैक्टिकल्स की तैयारी कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं एक्सेल की, आप एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं मेरे साथ जुड़ के स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।